क्या होगा अगर घोस्ट राइडर, सुपरमैन और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, डीमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो घोस्ट राइडर या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, घोस्ट राइडर और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है, तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है, बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है, जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर पावर्स के मामले में शक्तिमान सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है, पर शक्तिमान के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, पर शक्तिमान पर इसका
कोई भी असर नहीं होगा। और मान लो अगर सुपरमैन समहाउ अपनी लेजर लाइट से शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और सुपरमैन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जब तक इन 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है, तब तक शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है, पर एटलीस्ट वो इमॉर्टल नहीं है, और इवन बैटमैन तक उसे मार चुका है। और अगर शक्तिमान चाहे तो शक्तिमान के लिए क्रिप्टोन जाके क्रिप्टोनाइट लाना भी उतनी बड़ी बात नहीं है। इन द एंड सुपरमैन अपना बेस्ट देगा, पर डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो ना ही शक्तिमान को हरा सकता है और ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान सुपरमैन को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है, ना कि बुरे लोगों को, पर एटलीस्ट वो उसे इजीली हरा और मार सकता है। और इस तरह से शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन द एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस घोस्ट राइडर की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। और लूसिफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने, या किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी बॉडी और सोल को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर इमॉर्टल है, और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर समहाउ कोई उसके होस्ट को उसके नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और ये सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने हेलफायर से थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है, और वो किसी को भी सिर्फ देखकर या उसकी आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि उसे किसी भी फाइट में उसके ओपोनेंट के खिलाफ एक एडवांटेज देती है। पर शक्तिमान के खिलाफ फाइट में सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। शक्तिमान 5 लाइफ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और मान लो घोस्ट राइडर समहाउ शक्तिमान को हराकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और क्योंकि शक्तिमान ने आज तक कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए घोस्ट राइडर के पैनिक स्टेयर्स का भी शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी है, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर अगेन, जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से कोई एक भी अवेलेबल है, तब तक शक्तिमान को मार पाना इम्पॉसिबल है, और वो लाइफ एलिमेंट शक्तिमान को दोबारा से जिंदा कर देंगे। हाँ, अगर घोस्ट राइडर किलविश को ढूंढकर उसे पाप मणि ले आए, वो अलग बात है। दूसरी तरफ शक्तिमान के पास भी बहुत सारे मैजिकल और सुपर पावरफुल अटैक्स हैं, पर घोस्ट राइडर ह्यूमन बॉडी और डीमन का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। इसलिए शक्तिमान का पावरफुल से पावरफुल अटैक भी घोस्ट राइडर को हरा तो सकता है, पर मार नहीं सकता। इसलिए शक्तिमान के लिए अपने पावरफुल से पावरफुल अटैक से भी घोस्ट राइडर को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर शक्तिमान बुराई को मारता है, बुरे लोगों को नहीं। इसलिए शक्तिमान हर हाल में घोस्ट राइडर के होस्ट जॉनी ब्लेज को बचाने की कोशिश करेगा, और घोस्ट राइडर के साथ अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करके फाइट करेगा, ताकि उसका होस्ट जॉनी ब्लेज हार्म ना हो। और दूसरी तरफ घोस्ट राइडर ने अपने होस्ट जॉनी ब्लेज से ये प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ बुरी सोल्स को ही कंज्यूम करेगा, इसलिए वो भी शक्तिमान के खिलाफ होल्ड बैक करेगा। और ये दोनों ही एक दूसरे को मारने के बजाय एक दूसरे को हराने या कैद करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट अगले हजारों सालों या इटर्निटी तक ऐसे ही चलती रहे, और ये दोनों ही ऐसे ही लगातार कई हजार सालों तक फाइट करते रहे, क्योंकि ये दोनों इमॉर्टल है और कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकते हैं। पर इन दी एंड बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल पावर्स में शक्तिमान घोस्ट राइडर से ज्यादा पावरफुल है। जहां पर घोस्ट राइडर सिर्फ हेलफायर को कंट्रोल कर सकता है, वहीं पे शक्तिमान फायर के साथ साथ एयर, वाटर, स्पेस और अर्थ को भी कंट्रोल कर सकता है। और फाइट में चाहे जो भी हो, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट में जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट
कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।